हेलो 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 पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक एनालिस्ट में। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बीसीजी शेयर के बारे में। इसे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड भी बोलते हैं। ये एक साल में 1800% के रिटर्न दे चुका है और उसके बाद हायर लेवल से 50% क्रैश भी हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में अपन देखते हैं इतनी बड़ी रैली की वजह क्या थी और जो 50% क्रैश हुआ है उसकी वजह क्या थी और अभी आगे क्या करना चाहिए अपन को। और कोई कोई लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार इतना गिर रहा है, जीरो ही हो जाएगा क्या। तो चलिए इन सब सवालों के जवाब देते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे दो तरीके के लोग होंगे। एक वो जिन्होंने इस नीचे के लेवल से लिया होगा और इससे पैसा बनाया होगा और इस शेयर से बहुत इम्प्रेस होंगे। और एक वो होंगे जिन्होंने इसे ऊपरी लेवल पे लिया होगा और उसके बाद फंस गए होंगे और लॉस में होंगे। और ये वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे जो फंसे होंगे। मैक्सिमम यही लोग होंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप रिटेलर्स को एक सलाह देना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब कोई शेयर ना मल्टीबैगर बन जाए ना, क्योंकि ये शेयर मल्टीबैगर बन चुका था, तो आप उसमें मल्टीबैगर बनने के बाद मत कूदा करो कि यार अब तो ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। ये एक ऐसी फोमो होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो भाई एक शेयर कितना ही मल्टीबैगर हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर कोई 5 वाली चीज़ अगर 150 हो गई है तो आप 150 पे मत कूदो, क्योंकि अगर वो 300 चली गई तो 5 से 300 तक जाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होगी। और अगर वो चली गई तो आपका पैसा तो डबल ही हुआ ना, बट रिस्क आपने कितना ज़्यादा ले लिया, समझ रहे हो। तो मल्टीबैगर बनने के बाद मत कूदा करो, ये एक एडवाइस थी। चलिए अपन आगे देखते हैं। चलिए इस कंपनी के बारे में सबसे पहले कुछ नए लोगों को बता देता हूँ। ये कंपनी 2010 में बनी थी और 2018 में इसका नाम ब्राइटकॉम लिमिटेड रख लिया था इन्होंने। ये कंपनी मार्केटिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है, एडवर्टाइजमेंट जिसे बोलते हैं या एड टेक जिसे बोलते हैं। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी देती है और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती है। या आप शॉर्ट में ये और देख लीजिए कि इसके कंज्यूमर बेस्ड जो क्लाइंट है वो देख लीजिए कितने बड़े बड़े हैं। याहू है, गूगल है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, यूनिलीवर है। तो इसके क्लाइंट काफ़ी बड़े बड़े हैं। देखो फंडामेंटल्स आपके सामने है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। शॉर्ट में बस इतना बता देता हूँ कि फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और यही रीज़न था कि इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। और उसी अच्छी है, सब अच्छा है ना। तो अब आप बोलोगे कि सब कुछ तो सही है, तो मैं बता दूं, देखो देख सब कुछ हरा भरा रहा है ना। फ्यूचर मॉडल अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर प्लान्स अच्छे दिख रहे हैं और इसका फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपको बहुत थोड़ी कंसर्न बातें बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसका क्वार्टर रिजल्ट वगैरह देख लीजिए, वो भी मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊँगा। कितने ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल स्टॉक की प्राइस नहीं है, इसकी बैलेंस शीट देखिए आप। जो इसकी सेल्स हैं वो देखिए, यहाँ से 600 से 1100 हो गई, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। फिर 1100 से 2000, फिर डबल, और फिर 2000 से 1100, मतलब 1200। ये देखिए आधी हो गई हैं। मतलब इतनी वॉलेटाइल, इतनी फ्लक्चुएशंस। तो भाई 10-20% का समझ आता है, ये ऑलमोस्ट 100% डबल हो रही है, 100% उछाल आ रहा है सेल्स में, फिर एकदम से 50% का डिप आ जा रहा है। तो ये थोड़ी कंसर्न्स वाली बात है, ये इतना थोड़ी डाउटफुल वाली चीज़ें हो जाती हैं। चलिए सीधा नेट प्रॉफिट देखते हैं। ये वाले क्वार्टर में कम हुआ है, 371 से 223 करोड़ हो चुका है, ये देखिए। तो ये थी पहली कंसर्न वाला आइटम। अब दूसरा कंसर्न वाला आइटम ये यहाँ पे है, प्रमोटर। भाई इसका प्रमोटर आप ये देखिए, एग्ज़िट ही होता जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। पहले 39% से 36%, फिर 36% से 22%, और अब 22% से 18% ही होल्डिंग बची है उसकी। तो भाई ये थोड़ी डाउटफुल वाली चीज़ है कि प्रमोटर अगर इससे एग्ज़िट हो रहा है तो हम क्यों रखें इसको। इसकी वजह से ये थोड़ी कंसर्न वाली चीज़ें हैं इस शेयर में। तो मैंने आपको दोनों बता दी, एक जो अच्छी हरी भरी बात है और जो कंसर्न वाली बात है। बट ये जो कंसर्न वाली बात है, इसकी वजह से स्टॉक क्रैश नहीं हो रहा है कि इसका वो जो क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, इसकी वजह से नहीं। इसकी वजह ये है, एक तो इसके प्रमोटर ने इसकी अपनी होल्डिंग कम की है वो, और दूसरी वजह ये है कि अभी इसने, आपको पता ही होगा आई एम श्योर अगर आप स्टेक होल्डर हैं, कि इसने बोनस अनाउंस किया था। बोनस अनाउंस करने के बाद जो इसके प्रमोटर ने जो वो किया है ना झोल, कि सबसे पहले अनाउंस कर दिया, स्टॉक की प्राइस एडजस्ट हो गई है ना, जो शेयर होल्डर है वो लॉस में है, बट उसको फिर जो बोनस वाला जो शेयर है वो दिया ही नहीं। तो ये जो अच्छी कंपनियों में ये सब नहीं होता है कि बोनस शेयर अनाउंस कर दिया फिर बोनस दे नहीं रहे हैं। तो इन्होंने ऐसा किया और अभी
अब मिलने का मतलब अब मिल रहा है, इतने महीनों पहले अनाउंस कर दिया और अब मिल रहा है। वो भी सबको नहीं मिला है, किसी किसी को मिला है, सब लोग बोल रहे हैं। तो ये एक डाउटफुल वाली चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं होती, इसकी वजह से ये जो है ना, मार्केट का सेंटीमेंट्स के ऊपर चलता है और सेंटीमेंट्स बिगड़ गए इन्वेस्टर्स के। तो सबसे बड़ा सेकंड रीज़न इसके क्रैश होने का, जो 50% क्रैश हुआ है वो ये है, मार्केट सेंटीमेंट्स, इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स वो हर्ट हुए हैं, उसकी वजह से क्रैश हुआ है ये। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं अभी आगे क्या करना चाहिए अपन को। एक शॉर्ट टर्म वाले, अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो देखिए अभी मार्केट आपको पता ही है, निफ्टी रेंज बाउंड है, आपने देखा होगा, और 2022 के एंड तक, यानी पूरे 2022 के एंड तक ये रेंज बाउंड रह सकता है। तो मार्केट सिचुएशंस अच्छी नहीं है। तो अभी आप थोड़ा मार्केट से थोड़ा साइड भी रह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए आपके जो भी होल्डिंग्स हैं, जो लॉस वॉस में, आप उन्हें तो सेल मत करिए, क्योंकि अब तो जो हो चुका था वो हो गया, अब तो भाई होल्ड करने में ही फ़ायदा है। बट न्यू पोजीशन बनाने से पहले आप सोचिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो भाई ये बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी बिल्कुल 52 वीक लो बनाया बहुत सारे शेयर्स ने। तो आप अभी नहीं, बट 1 या 2 महीने के बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, और 2-3 हो सकता है 1-2 साल में देखना बहुत सारे स्टॉक्स जहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएंगे ये। और तो ये हो गया लॉन्ग टर्म का नज़रिया, आप ले सकते हैं कोई सी भी चीज़ें। एक हुआ शॉर्ट टर्म वाला, शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई अभी कोई सी भी, मैं बोलता हूँ कोई से भी स्टॉक में आप नहीं जाना चाहिए आपको। बाकी BTST आप कर सकते हैं। और हाँ, वैसे आप ये शॉर्ट टर्म में मोमेंटम ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं आप। अभी आपने देखा होगा, आई एम श्योर आपने देखा होगा कि जो कोई से स्टॉक में ना सडन बाउंस आ रहा है, बाउंस बैक आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ओवर सोल्ड हो चुके हैं। अभी आपने देखा होगा कार ट्रेड में आया है क्योंकि वो ओवर सोल्ड हो चुका था, और IOLCP में आया था, चेन्नई पेट्रोलियम में आया था, MRPL में आया था, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एक्सप्रो में आया था। तो मोमेंटम ट्रेडिंग में आप ये करिए कि जो स्टॉक सपोर्ट पे आ जाते हैं, ओवर सोल्ड होके जो सपोर्ट पे होते हैं, आप वहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि वहाँ से एक मतलब थोड़ा सा बाउंस आता है, बट आपको वो जल्दी क्विकली सेल करना पड़ेगा 2-3 दिनों में। तो शॉर्ट टर्म में आप इस शेयर में भी ऐसा कर सकते हैं, अभी ऐसा लग रहा है। बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ शेयर के बारे में। ये देखिए लॉन्ग टर्म ASM की लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म स्टेज सेकंड में है, तो इससे निकलने का वेट कर लीजिए आप। और चलिए मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी बता देता हूँ चार्ट पे। चलिए ये रहा चार्ट, और देखने से समझ आ रहा है, देखिए इस शेयर में ना ज़्यादातर ना अपर सर्किट्स और लोअर सर्किट्स में ट्रेड करता है, और ऐसे ये देखो टेक्निकल्स भी ज़्यादा सब उसको फॉलो करता नहीं है, टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करता नहीं है। तो ये तो शायद टेक्निकल्स इसमें काम ना आए, बट देखने से ये देखिए आप 200 DMR को इसने ब्रेक कर दिया है, सपोर्ट पे है, और वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा सडन आ रही है और जा रही है। तो भाई बहुत रिस्की स्टॉक है ये तो, बट जो कि काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है ये, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी सही हैं। लेकिन इसका 49 का सपोर्ट है, अगर ये उसे ब्रेक करता है तो ये 42-40 वहाँ तक भी जा सकता है, 38, हाँ 42 और 38 पर जा सकता है ये। तो आप एक काम करिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए 38 या 42 का वेट कर लीजिए, और बाकी अभी शॉर्ट टर्म के लिए आप रहने दीजिए, इस स्टॉक को अवॉइड करिए।